जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है असम राइफल ट्रेड्समैन भर्ती 2025। जी हाँ, असम राइफल ट्रेड्समैन में अगर आपने फॉर्म भरा है तो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा भाई, रैली भर्ती है, सबसे पहले फिजिकल होगा और फिजिकल पास करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो कैंडिडेट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या उनके डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं, एरर दिखाता है या कुछ भी नहीं आता है, तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। उनको क्या करना होगा, क्यों एरर दिखा रहा है, क्यों आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो वो भी हम आपको जानकारी देंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है जी। और सभी कैंडिडेट्स जो हैं उनके अलग अलग डेट को फिजिकल आ रहे हैं। किसी का मई में आ रहा है, किसी का अप्रैल लास्ट में आने वाला है, तो ये फिजिकल आपके होंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, और डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है उसका भी कारण बताएंगे। ठीक है जी। पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट को समझेंगे। ये है असम राइफल ट्रेड्समैन भर्ती 2025, लाइनमैन, मिस्त्री, सफाई कर्मचारी, ये पद थे भाई। इसमें इन पदों के ऊपर ये भर्ती हुई थी। फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, डाउनलोड नहीं हुआ तो क्या करें, अब उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भाई ये भर्ती कौन सी थी, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन तो ना रहे कि साहब ये भर्ती थी कि नहीं थी, हमने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था। तो भाई पहले यही बात करेंगे हम। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये भर्ती थी भाई वो, ये आप देख सकते हैं। अगर किसी भी भाई बहन ने फॉर्म भरा है तो ये देख सकते हैं आप। ये भर्ती थी तुम्हारी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग। ठीक है जी। असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 ये है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.assamrifles.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है जी। ये 30 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फॉर्म भरवाए गए थे 22 फरवरी से, लास्ट डेट थी 22 मार्च 2025 और अब अप्रैल में इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं सब। फरवरी से शुरू हुए थे फॉर्म, मार्च में भरवाए गए थे, 1 महीने फॉर्म चले थे और अब अप्रैल में इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये थी असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025। ठीक है जी। अब इसमें देखो पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हाँ, ये देख सकते हो आप। ठीक है जी। एप्लीकेशन फीस इसमें 100 रुपये थी, जो कि जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये थी, ये दे रखी है। जो 100 रुपये आपको किस प्रकार से पेमेंट करना था, पेमेंट करने के बाद में आपको डिटेल भी भरनी थी कि भाई ये अकाउंट नंबर है और इस अकाउंट नंबर में आपको जो है ये IFSC कोड नंबर है, इस अकाउंट नंबर में आपको पैसे डालने थे और फिर उसकी स्लिप भी आपको भेजनी थी। और जो जनरल ओबीसी वाले थे उनके 200 रुपये थे, बाकी सबके 100 रुपये थे। केवल जनरल के, हाँ केवल जनरल की जो फीस थी वो, अरे नहीं भाई इसमें जनरल का सिस्टम नहीं है। देखो मैं खुद कन्फ्यूजन हो गया इसमें पोस्ट थी कि भाई जो पोस्ट ये है ना, जैसे इसमें फीस स्ट्रक्चर दो प्रकार से था, एक तो ग्रुप बी और एक ये ग्रुप सी, इस प्रकार से था। तो जिसने भाई रिलीजन्स टीचर्स, धार्मिक गुरु होते हैं, उनके लिए फॉर्म भरा हो, इलेक्ट्रिकल के लिए भरा हो या मैकेनिकल के लिए फॉर्म भरा हो, तो उनकी तो फीस थी 200 रुपये। और बाकी के लिए जो कैंडिडेट हैं बाकी पदों पर, जो सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, उनके लिए 100 रुपये थी, उनके लिए 100 रुपये फीस थी। और ये फीस SBI करंट अकाउंट नंबर, इस नंबर में आपको डालनी थी और फिर इसके नाम से HQ हेडक्वार्टर DGAR, इसके नाम से इस ब्रांच में आपको ये पैसे डालने थे। ठीक है। और फिर ये IFSC कोड थे इसके, ये कोड लगाने थे और फिर ये आपको लिखना था। अगर किसी ने गड़बड़ की है, नहीं सही तरीके से नहीं मेंशन किया है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें पहला जो आपका सिस्टम है वो पहला रहेगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है जी। फिजिकल PT PST यानी कि भाग दौड़, लंबाई, ऊंचाई जो भी है वो आपकी रहेगी। सबसे पहले इसमें फिजिकल वगैरह ही होगा, उसके बाद में कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी। ये तो हो गई ये सारी चीज़ें। ओके साहब,
अब इसमें अगर आपने फॉर्म भरा था ना तो भाई देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें अगर फॉर्म भरा था हाइट वगैरह 170 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर, सीना 80 से 85। और जो असम के, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख वाले जो थे उनकी हाइट 165 और सीना 78 से 83 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और जो कैंडिडेट एसटी के थे उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, सीना 76 से 81 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से। और इसमें जो फिजिकल होगा तुम्हारा, वो फिजिकल किस प्रकार से होगा, वो दौड़ होगी भाई तुम्हारी, तो वो दौड़ भी हम आपको बता देते हैं। ये रहा तुम्हारा फिजिकल वाला स्टैंडर्ड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिजिकल वाला है जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। देखो फिजिकल में क्या क्या होगा, जो पुरुष हैं उनका 5 किलोमीटर की दौड़ होगी भाई, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये है मेल कैंडिडेट के लिए। और जो महिलाएं हैं उनकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और जो लद्दाख वगैरह के हैं उनके पुरुषों की 1600 मीटर की दौड़ होगी, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। और महिलाएं हैं लद्दाख की, उनकी 800 मीटर दौड़ होगी, 5 मिनट का टाइम मिलेगा। इस प्रकार से तुम्हारी दौड़ वगैरह होने वाली है साहब, ठीक है साहब। तो इस भर्ती में अगर आपने फॉर्म भरा था तो भाई आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम गूगल पे डालते हैं। देखो गूगल पे हम सर्च करेंगे असम राइफल रिक्रूटमेंट 2025, तो ये आ गई। देखो ये ऑफिशियल असम राइफल्स की ही वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस प्रकार से अपने को दिखाएगा ये, ठीक है जी। इस प्रकार से अपने को ये दिखा देगा, ये असम राइफल्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ असम राइफल, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं। फिर हमको रिप्रिंट फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया, देखो इसमें लिखा हुआ है फैच डिटेल्स टू प्रिंट कॉल लेटर फॉर रैली, यानी कि आपको रैली में भाग लेने के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं ऐसे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख दें और यहाँ पे अपना ये डेट ऑफ बर्थ लिख दें, और डेट ऑफ बर्थ इसी प्रकार से लिखें, तारीख जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6, फिर ये लगाओ, फिर जुलाई, फिर ये लगाओ, फिर 1999, इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ गैप लगा करके ऐसे फिर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में ये कैप्चा कोड है जो यहाँ लिखना है, जैसे ये 4, ये 6, ये 7, ये 4, ये 3, ये 0। फिर आपको क्या करना है, गेट डिटेल पे डाल देना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा सब, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता है, आपको कुछ ऐसी भी गड़बड़ रहेंगी, ये समझ में नहीं आएगा, तो रीसेट, ये देखो ये रीसेट, यहाँ पे आप दबा दोगे, ये लो कैप्चा कोड बदल गया, अब ये ऐसे आ गया ना, देखो 3, 8, फिर ये डंडा, फिर ये डंडा, फिर साहब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा हमारे, तो डंडा वंडा, तो फिर रीसेट कर दो, ये आ गया, फिर साहब फिर ये डंडा आ गया, फिर ये भी समझ में नहीं आ रहा हमको, तो गलत हो जाएगा, फिर रीसेट कर दो, फिर साहब ये आ गया इस प्रकार, फिर रीसेट कर दो, फिर ये आ गया, फिर रीसेट कर दो, फिर ये आ गया साहब, फिर रीसेट कर दो, फिर कर दो, मतलब जब तक सही नहीं आए तब तक करते रहो, सही आएगा ना एकदम सरल, तो आप आराम से इसमें लगा देना। ये भी नहीं आया सब अभी, तो जब तक सही नहीं आए तब तक आप करते रहो। अब सही आ गया सब, 151053, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब कुछ कंडीशन, और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे भी हो रही हैं कि सर हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार से कुछ दिखाता है, तो ये क्या है साहब, इसको भी आप देख सकते हैं। ये असम राइफल्स का ही है, एडमिट कार्ड की जगह ये दिखा रहा है, तो इसको भी मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ भाई, ठीक है, ताकि आपको, 1 मिनट और बड़ा कर दूँ इसको ऐसे, अब तो दिख गया होगा ना आपको सही तरीके से, बिल्कुल साफ। तो ये जो है, ये देखो ये क्या दिखा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट नाम राजेश गुजर, और ये दिखा रहा है कि बैंक चालान, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी चीज़ें, ये जो है ये चालान नंबर भी नहीं लिखे हैं यहाँ पर, पेमेंट वगैरह बैंक चालान की भी नहीं लिखी गई है, बैंक का नाम वगैरह, यानी कि ये जो पैसे, जो फॉर्म फीस हमने पे की है उसका चालान नंबर वगैरह जो है वो नहीं शो किया है, इस वजह से इनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, इस वजह से एडमिट कार्ड नहीं आया है साहब। तो ये समस्याएं आ रही हैं, अगर आपने चालान सही तरीके से नहीं किया है, पैसे नहीं दिए हैं, तो वो आपका एडमिट कार्ड नहीं देंगे भाई, ठीक है जी। दूसरी भी देखो, यहाँ पे भी यही सिस्टम है, यहाँ पे भी यही सिस्टम दिखा रहा है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी चीज़ें। यहाँ पे देखो कैंडिडेट नाम राजेश गुजर,
इसमें भी वही दिखाया गया है कि पेमेंट के बारे में ही कुछ इशू है, जो कि आपने बैंक चालान नंबर वगैरह ये जो भी चालान डेट है वो यहाँ पे नहीं की है मेंशन। तो देखो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, इस वजह से ये आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। क्योंकि जब तक आपके पैसे सही तरीके से सेव नहीं होंगे वहाँ पर विभाग के पास, वो आपका एडमिट कार्ड कैसे देंगे भाई। तो ये समस्या भी हो सकती है। ये गलतियाँ ई मित्र वालों के माध्यम से हुई होंगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या आपने भाई वीडियो नहीं देखी होगी हमारी, जिसमें हमने बिल्कुल क्लियर बता रखा था कि इस प्रकार से ये खाता संख्या है, ये IFSC कोड है, इसमें ये पैसे डलेंगे, फिर उसके चालान वगैरह जो नंबर हैं वो इसमें लिखे जाएंगे, फिर आपका सक्सेसफुल होगा तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं किया होगा, इस वजह से दिक्कत है। और ये ऐसे एरर दिखा रहा है, नो पेमेंट कैटेगरीज अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने पेमेंट ही नहीं किया है साहब, अधूरा रह गया आपका पेमेंट वाला सिस्टम, वो पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से आपका जो है ये एडमिट कार्ड शो नहीं करेगा साहब। ये बड़ी अपडेट है। और भी कुछ दिक्कत हो सकती है, फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हों, ठीक है, तो भी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा भाई। अन्यथा अगर आपका सक्सेसफुल है तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, आप आराम से उसमें देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों की अपडेट होती है वो सारी की सारी नोटिफिकेशन, ऑफलाइन फॉरम, भर्तियां जो भी अपडेट आती हैं सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को भी सभी साथी ज्वाइन ज़रूर करें। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ हमसे बात करना चाहते हैं, तो इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। ये थी भाई बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। तो आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई आपका जो है कितनी तारीख को फिजिकल होगा, उसी के हिसाब से आप समय से पहले पहुँचें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी साथ लेकर के जाएं, समय से पहुँचें, रैली में भाग लें, ठीक है जी। तो ये थी बड़ी अपडेट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब एक दूसरी वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा सेकंड, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि भाई दस्तावेज क्या क्या लेकर के जाएं, ठीक है जी। दस्तावेज क्या क्या लेकर के जाएं, इसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स अपने को साथ लेकर के जाने हैं। फिजिकल में जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध करवाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।